नमस्कार दोस्तों, कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में पश्चिम बंगाल सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। मृतका के माता पिता ने कहा कि उन्हें अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भरोसा नहीं है। उन्होंने पुलिस के काम करने के तरीके पर भी सवाल उठाया है। पीड़िता के पिता ने एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि सीबीआई कम से कम प्रयास तो कर रही है। उन्होंने बताया कि सीबीआई को पीड़िता की डायरी का एक पन्ना दिया गया है। हालांकि उन्होंने ये बताने से इनकार कर दिया है कि उस पन्ने में लिखा क्या है। सीबीआई की जांच के पहले यह केस राज्य की पुलिस के पास था। उन्होंने कहा कि जब केस की जांच शुरू हुई तब उन्हें ममता बनर्जी पर पूरा भरोसा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि ममता बनर्जी की सरकार ही इस मामले में न्याय की मांग कर रही है, लेकिन वो ऐसा कह ही क्यों रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ममता बनर्जी इसका जिम्मा नहीं उठा सकती, वो कुछ नहीं कर रही हैं। मृतक डॉक्टर के पिता ने कहा कि जो लोग न्याय के लिए आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, राज्य सरकार उन्हें बंद करने की कोशिश कर रही है। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की सभी योजनाएं, कन्याश्री योजना, लक्ष्मी योजना, सभी बस दिखावे की योजनाएं हैं। उन्होंने कहा कि जो कोई भी इन योजनाओं का लाभ उठाना चाहता है, लाभ उठाने से पहले यह देख ले कि घर में उनकी बेटी सुरक्षित है या नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कोई ऑन कॉल रूम यानी कि डॉक्टर के लिए आराम करने की जगह नहीं है। ऐसे में 36 घंटे की शिफ्ट के बाद जूनियर डॉक्टर उस रात आराम करने के लिए एक खाली सेमिनार रूम में गई थी। अगले सुबह वहां से उनका शव बरामद हुआ। आसपास के सीसीटीवी कैमरों से प्राप्त फुटेज के आधार पर मुख्य संदिग्ध संजय राय को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी कोलकाता पुलिस का एक नागरिक स्वयंसेवक है। बताया जा रहा है कि अस्पताल के सभी विभागों में उसकी पहुंच थी। सीसीटीवी फुटेज में उसे उस बिल्डिंग में घुसते देखा गया था जहां डॉक्टर की हत्या हुई थी। साथ ही पीड़िता के शव के बगल में एक ब्लूटूथ हेडसेट पाया गया था। फुटेज में आरोपी को उस हेडसेट के साथ देखा गया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि यह हेडसेट आरोपी के फोन से कनेक्टेड पाया गया था। मृतका के पिता ने कहा कि वो शुरू से ही कह रहे थे कि इस अपराध को सिर्फ एक व्यक्ति ने नहीं किया है। पिता ने बताया कि उन्होंने जितने लोगों से बात की, यहां तक कि एमबीबीएस डॉक्टर भी इस बात पर सहमत थे कि एक व्यक्ति के लिए इतना नुकसान करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले में सबसे दुखद बात यह है कि जो लोग उनकी बेटी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे, वो अपना कर्तव्य निभाने में विफल रहे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। 20 अगस्त को कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है। बहरहाल इस खबर पर इतना ही। आगे की जो भी अपडेट होंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।